मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुन्नतये। तत्वार्थ सूत्र की यह है, तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं इंद्रियों के संदर्भ में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की चर्चा कल थोड़ी बहुत हमने यहाँ की है। निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय का लक्षण है, लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय का चिन्ह बतलाया। द्रव्येंद्रिय आकार मात्र है, भावेंद्रिय शक्ति स्वरूप है। द्रव्येंद्रिय रूपी आकृति और आकार के बिना अंदर की शक्ति काम नहीं कर सकती और आंतरिक उस शक्ति के बिना वह अकेले द्रव्येंद्रियां जानने में समर्थ नहीं हो सकती। इस तरह से द्रव्येंद्रिय पौद्गलिक और भावेंद्रिय जीव के ज्ञान का क्षयोक्षम, ठीक है ना। भावेंद्रिय अंतरंग की सामर्थ्य। फिर अब ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम और उनके स्वरूप की चर्चा ये आगे पेज नंबर 357 से कर रहे हैं। आप देखिए सूत्र नंबर 19 नंबर का ये सूत्र है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, सिर्फ नाम बतलाए हैं सूत्र में, टीकाकार ने उसकी व्याख्या की है। सूत्र में क्या है? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। श्रोत्र मतलब कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन आदि शब्द करण साधन और कर्तृ साधन दोनों में निष्पन्न होते हैं। क्या कहा? स्पर्शन आदि जो शब्द हैं ये करण साधन भी है और कर्तृ साधन भी है। जैसे मैं इस आंख से देखता हूँ इत्यादि रूप से जब आत्मा स्वतंत्र विवक्षित होता है तो इंद्रियां परतंत्र होने से करण बन जाती है। ठीक है, मैं आंख से देखता हूँ, एक करण साधन का इन्होंने उदाहरण बता दिया। द्वारा, माध्यम से, करण मतलब साधन। तो मैं आंख के द्वारा देखता हूँ तो ये परतंत्र होने के कारण, आंख के द्वारा देखने के कारण वो करण साधन बन जाती है। और वीर्यांतराय और उन इंद्रिया वर्णों के क्षयोपशम होने पर स्पृशति अनेन, आत्मा छूता है जिससे आत्मा। स्पृशति अनेन आत्मा माने छूता है जिससे आत्मा इत्यादि करण साधनता बन जाती है। जब मेरी आंख अच्छा देखती है इत्यादि रूप से इंद्रियों की स्वतंत्रता विवक्षित होती है, तब स्पृशतीति स्पर्शनम, जो छुए वह स्पर्शन इत्यादि रूप से कर्तृ साधन बन जाती है। इसमें आत्मा स्वयं स्पर्शन आदि रूप से विवक्षित होता है। मैं स्पर्शन से छूता हूँ और मैंने छुआ, तो एक कर्तृ साधन हो गया और एक करण साधन हो गया। ठीक है ना। मेरी आंख अच्छा देखती है और मैं आंख से देखता हूँ, तो मेरी आंख अच्छा देखती है, इसके अंदर तो अभेद हो गया ना। मेरी आंख अच्छा देखती है, मैं आंख के माध्यम से देखता हूँ नहीं, मेरी आंख अच्छा देखती है, आंख ही देखती है, अच्छा देखती है, आंख ही कर्तृ साधन हो गई। देखिए कोई सूत्र में इंद्रियाणी यह पाठ अधिक मानते हैं, पर चूंकि इंद्रियों का प्रकरण है अतः पंचेंद्रियाणी सूत्र से इंद्रियाणी का अनुवर्तन हो जाता है, इसलिए उक्त पाठ अधिक मानना व्यर्थ है। मैंने कई इन्होंने ऐसी भी व्याख्या की है, ये आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं, इनके सामने शायद हो सकता है कुछ इस तरह की बात आई हो
स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, चक्षु श्रोत्र इंद्रियाणी ऐसा बनेगा। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रियाणी, श्रोत्रांद्रियाणी। बोले ऐसा इंद्रिय शब्द और होना चाहिए, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकरण वही चला आ रहा है। सबको मालूम है ये चर्चा इंद्रियों के संदर्भ में ही चल रही है, और जो पीछे पंचेंद्रियाणी सूत्र दिया था उसी सूत्र से यहाँ पर भी अपने को संबंध लगा लेना चाहिए। फिर देखिए आगे, स्पर्शन इंद्रिय सर्व शरीर व्यापी है, वनस्पत्यंता नाम एकम। इस सूत्र में एक शब्द से स्पर्शन इंद्रिय का ग्रहण करना है। वनस्पत्यंता नाम एकम, ये सूत्र आगे आने वाला है, लेकिन टीकाकार ने तो पहले ही पढ़ लिया है ना। वे कह रहे हैं इस सूत्र में एक शब्द से, एकम एक शब्द से स्पर्शन इंद्रिय का ग्रहण करना है, और सभी संसारी जीवों के यह अवश्य पाई जाती है। कितना गजब मार्मिक बात कह दी इन्होंने। कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय अर्थात स्पर्शन इंद्रिय तो संसार दशा में प्रत्येक जीव के होगी ही होगी। स्पर्शन इंद्रिय से रहित नहीं होता कोई भी। वनस्पत्यंता नाम एकम, एक इंद्रिय तो होगी ही होगी। यहाँ तक कि विग्रह गति में भी आप कहेंगे साहब शरीर छोड़ दिया, नया शरीर मिला नहीं है, अब विग्रह गति के अंदर उसके स्पर्शन इंद्रिय है, बिल्कुल है। कल तो हमने 10 प्राणों के संदर्भ में चर्चा की थी, कल के परसों 2 दिन पहले। माने जो है 10 प्राण, उनमें से इंद्रिय, बल और आयु, ये 3 तो विग्रह गति में भी होते हैं। तो कौन सी इंद्रिय होती होगी भाई विग्रह गति में? स्पर्शन इंद्रिय होगी। इसमें क्या है? स्पर्शन इंद्रिय सर्व शरीर व्यापी है, वनस्पत्यंता नाम एकम। इस सूत्र में एक शब्द से स्पर्शन इंद्रिय का ग्रहण करना है, और सभी संसारी जीवों के अवश्य पाई जाती है। अतः सूत्र में इसका ग्रहण सर्वप्रथम किया है। प्रदेशों की दृष्टि से सबसे कम चक्षु के प्रदेश है, और श्रोत्र इंद्रिय के असंख्यात गुणे घ्राणेन्द्रिय के, इससे कुछ अधिक और रसना के असंख्यात गुणे। अतः क्रमशः रसना आदि इंद्रियों का ग्रहण किया है। चक्षु के सबसे कम प्रदेश हैं, चक्षु से संख्यात गुणे कर्णेंद्रिय के हैं, ठीक है। और कर्णेंद्रिय के जो हैं घ्राणेन्द्रिय से के इससे कुछ अधिक है, कर्णेंद्रिय से भी घ्राणेन्द्रिय के ज्यादा हैं। तो उसके पहले घ्राणेन्द्रिय को, घ्राणेन्द्रिय से भी असंख्यात गुणे रसना के प्रदेश है, इसलिए रसना का उससे भी पहले ग्रहण किया है। श्रोत्र और चक्षु के क्रम संबंधी यहाँ बात नहीं करी, यद्यपि इस क्रम में चक्षु को सबसे पीछे लेना चाहिए था। देखिए आगे कह दी इन्होंने बात, ये जो इन्होंने क्रम का हेतु बतलाया है प्रदेशों के संख्या के आधार पर, ये कहना चाह रहे हैं इस हेतु से तो सबसे पीछे होना चाहिए था चक्षु को। फिर भी चूंकि श्रोत्रेंद्रिय बहुपकारी है, इसी से उपदेश सुनकर हित प्राप्ति और अहित परिहार में प्रवृत्ति होती है, अतः इसी को अंत में लिया है। कर्णेंद्रिय बहुपकारी है, चक्षु इंद्रिय को बहुपकारी नहीं कहा। हिताहित का उपदेश सुनना, उस बात को समझना, उस बात को स्वीकार करना, वो बात गले उतरना है, ये सब कर्णेंद्रिय के माध्यम से होता है, सुन करके होता है। इसलिए सबसे अंत में कर्णेंद्रिय को लिया है। रसना को भी वक्तृत्व के कारण बहुपकारी कहने का सीधा अर्थ तो यह है कि शंकाकार श्रोत्र की बहुपकारता को स्वीकार करता ही है। रसना के द्वारा वक्तृत्व तो तब होता है जब पहले श्रोत्र से शब्दों को सुन लेता है। देखो कितनी, ये भी एक मार्मिक बात कह रहे हैं। रसना इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति बहरा होता है, क्या
वो व्यक्ति गूंगा नियम से होगा। अब ये तो अपन लौकिक नियम की बात कर रहे हैं। माने जो सुन नहीं सकता है ना, वो बोल भी नहीं सकता। ये बोलना कैसे सीखता है? ये जीव ये सुन करके सीखता है। छोटा सा बालक जिसको आप बोलना सिखा रहे हैं, वो बालक सुन करके बोलना सीखता है। आपने कहा बोलो पापा, तो पापा बोलो, मम्मा है, नाना, मम्मम, जो कुछ भी आप उसको एक आध शब्द क ख जय, जो भी आप उसको सिखाओगे, बोलो नमो, तो वो आपने जो कहा है उसको सुन करके उसको बोलना आता है। मतलब बोलना सीखने के लिए सुनना जानना जरूरी है, सुनना जरूरी है। तो रसनेन्द्रिय के द्वारा वक्तृत्व हो तो तब होता है जब पहले श्रोत्र से शब्दों को सुन लेता है। अतः अंततः श्रोत्र ही बहु उपकारी है। यद्यपि सर्वज्ञ में श्रोत्रेंद्रिय से सुनने के बाद वक्तृत्व नहीं देखा जाता, क्योंकि वे समग्र ज्ञानावरण के क्षय हो जाने पर रसनेन्द्रिय के सद्भाव मात्र से उपदेश देते हैं। तथापि यहाँ इंद्रियों का प्रकरण होने से इंद्रिय जन्य वक्तृत्व वालों की ही चर्चा है, केवलियों की नहीं। भाई कोई व्यक्ति इस तरह का तर्क उठा देगी, केवली भगवान भी सुनकर के बोलते हैं क्या? तो केवली भगवान की तो रसना इंद्रिय मात्र है, वास्तव में तो उनको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आगे देखिए, आगे आने वाले क्रमी पिपीलिका आदि सूत्र में एक एक वृद्धि के साथ संगति बैठाने के लिए स्पर्शन आदि इंद्रियों का क्रम रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस क्रम के संदर्भ में। माने इस क्रम को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि इस क्रम को स्वीकार नहीं करोगे तो आगे के प्रकरणों के अंदर अनर्थ हो जाएगा, आगे बात क्लियर नहीं हो पाएगी। फिर हमने कहा कोई जीव 3 इंद्रिय है, तो आपने कहा 3 इंद्रिय तो हम हमारे हिसाब से सेलेक्ट कर लें कौन कौन सी चाहिए। एक स्पर्शन हो जाएगी, एक चक्षु हो जाएगी, एक कर्ण हो जाएगी, इन 3 से काम चला लेंगे हम। माने क्या होता है, जो भी इंद्रियां आपको, जितने इंद्रिय जीव है तो स्टार्टिंग से काउंट करना पड़ेगा। 3 इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन रसना ग्रहण, यही 3 होगी। 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन और रसना, यही 2 हो सकेगी। 4 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना ग्रहण और चक्षु, यही होगी। ये ऑप्शन नहीं है उसके अंदर, ये कर्ण इंद्रिय पहले आ जाए। 5 इंद्रिय होगा तो कर्ण। इसलिए अपन ऐसा भी कह सकते हैं, जिस जीव के अंतिम चक्षु इंद्रिय है वो 4 इंद्रिय है, जिसके कर्ण इंद्रिय है इसका मतलब वो 5 इंद्रिय है। जो सुन सकता है उसे अपन 5 इंद्रिय कह देते। तो इस तरह से अपने को इसका सबसे पहले क्रम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोगों से कई सभाओं में जब हम पूछते हैं तो 5 इंद्रियों के नाम तो उन्हें याद होते हैं और वे बता भी देते हैं, लेकिन क्रम से नहीं बता पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूछे कि 5 इंद्रियों के नाम बतलाओ, तो हाँ एक मिनट बतलाता हूँ। एक तो आँख, दूसरा कान, एक नाक, आँख नाक कान और जीभ और शरीर, हो गए 5। तो ऐसे 5 नाम गिना देते हैं। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर 5 इंद्रियों के नाम इसी क्रम से याद होने चाहिए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, के कर्ण भी कह सकते हो आप। देखिए आगे, आपने शरीर बताया, शरीर वो जिसको पूछा वो शरीर तो उसमें आएगा ना बल। शरीर स्पर्शन इंद्रिय है। अच्छा ओके। स्पर्शन इंद्रिय में पूरा ही शरीर है। हाँ, जो सर्वांग से जो बोलते हैं, बरोबर। सर्वांग मतलब पूरे शरीर, क्योंकि जहाँ से छू कर के ज्ञान हो, देखिए जिससे सूंघ कर ज्ञान हो वो घ्राण है, जिससे देख कर ज्ञान हो वो चक्षु है, जिससे सुनकर ज्ञान हो वो कर्ण है। तो स्पर्शन किसका नाम है? जिससे छू कर ज्ञान हो। तो कहाँ से छू करके ज्ञान हो? उंगलियों में होना चाहिए स्पर्शन। तो क्यों? ठंडे गर्म का पता आपको पैरों से नहीं चल सकता। कोई आपके गाल पर यदि ठंडी बर्फ लगाए, आइस लगाए, तो पता नहीं लगेगा। ठंडे ठंडे हाथ यदि लगाए जाएं, टच किए जाएं, तो कहीं भी लगे
पता लगता है ना, तो पूरा ही शरीर स्पर्शन इंद्रिय है। इसीलिए तो ये कहा गया है कि स्पर्शन इंद्रिय को जीतना सबसे कठिन काम है। 4 इंद्रियों को तो आप बंद भी कर सकते हो, रोक भी सकते हो। कर्णेंद्रिय को जीतने में क्या है, कान बंद कर दिए, कुछ नहीं सुना। चक्षु इंद्रिय के लिए आंखें बंद कर दी, घ्राण और रसना के लिए नाक मुंह बंद कर दिए, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के लिए क्या बंद करोगे? नहीं तो आप पूरा ओढ़ करके, बिल्कुल तो ओढ़ करके तो वो भी स्पर्शन इंद्रिय का अनुभव कर रहे हो आप, पूरा कवर होने पर भी। स्पर्शन इंद्रिय को ढका नहीं जा सकता, अनावरित रहती है ये। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। इंद्रियों का परस्पर तथा आत्मा से कथनचित एकत्व और नानात्व। क्या कह रहे? इंद्रियों का परस्पर माने एक दूसरे से, तथा आत्मा से कथनचित एकत्वपना भी और नानात्वपना मतलब भिन्न भिन्नपना भी। ज्ञानावरण के क्षेयोक्षम रूप शक्ति की अपेक्षा सभी इंद्रियां एक है। क्षेयोक्षम शक्ति की अपेक्षा से सभी इंद्रियां एक हैं। समुदाय से अवयव भिन्न नहीं होते हैं, अतः समुदाय की दृष्टि से एक है। समुदाय कॉमन अपेक्षा से देखें, हाथ अलग नहीं कर सकते, आंखें अलग नहीं कर सकते, कान को छोड़ के नहीं आ सकते कि नहीं साहब यहाँ जरूरी बात चल रही है कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तो एक काम करता हूँ, कान बाहर छोड़ जाता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सभी इंद्रियों के अपने अपने क्षेयोक्षम जुदे जुदे हैं और अवयव भी भिन्न भिन्न। अवयव बोले तो पार्ट, अंग, अंगों को अवयव कहते हैं। तो अवयव भी भिन्न है, अतः परस्पर भिन्नता है। तो सभी इंद्रियों को एक ही माने कि सभी इंद्रियों के अंदर परस्पर भिन्नता माने? ये भेदाभेद की चर्चा चल रही है यहाँ। सभी इंद्रियों को आप एक भी कह सकते हो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बॉडी है, एक ही शरीर के हिस्से हैं, एक ही शरीर के अंग हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये सब साथ ही रहते हैं। जो पंचेंद्रिय है वो हिंदुस्तान में रहे चाहे अमेरिका में रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो पंचेंद्रिय रहेगा। फ्लाइट में हो चाहे ट्रेन में हो, घर में सोता हो चाहे जगता हो, रहेगा पंचेंद्रिय। जिन सब सोते समय तो वो 4 इंद्रिय हो जाएगा, क्योंकि आंखें बंद होती है ना। सोते समय 4 इंद्रिय हो जाएगा आंखें बंद करने पर। नहीं, पूरे शरीर का एक ही पार्ट होने से उसे अभेद पने की अपेक्षा से एक भी कह सकते हैं हम, एक भी है। और क्षेयोक्षम की अपेक्षा से यदि बात करें, सबका क्षेयोक्षम अपना अपना है, सबके अवयव अलग अलग हैं, सबके चिन्ह अलग अलग हैं, सबकी आकृति अलग अलग है। इस तरह से परस्पर भिन्नता भी है। आँख नाक कान आदि में परस्पर अंतर भी स्पष्ट दिखाई देता है। साधारण इंद्रिय बुद्धि और शब्द प्रयोग की दृष्टि से एकत्व है और विशेष की दृष्टि से भिन्नता है। ठीक है। आत्मा ही चैतन्य अंश का परित्याग नहीं करके तपे हुए लोहे के गोले की तरह इंद्रिय रूप से परिणमन करता है। आत्मा ही चैतन्य अंश का परित्याग नहीं करके, आत्मा ही तो इंद्रिय रूप परिणमन कर रहा है, आत्मा ही तो उस रूप परिणमित हुआ है। उसको छोड़कर इंद्रियां पृथक उपलब्ध नहीं होती। अतः आत्मा और इंद्रियों में एकत्व है, अथवा आत्मा इंद्रिय शून्य हो जाएगा। आत्मा और इंद्रियों के अंदर एकत्व बतला रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो आत्मा इंद्रियों से शून्य हो जाएगा। हम तो बोलते ही हैं, ये आत्मा कितने इंद्रिय है? चींटी 3 इंद्रिय है। मच्छर कितने इंद्रिय है? मच्छर 4 इंद्रिय है। लट कितने इंद्रिय है? लट 2 इंद्रिय है। शंख कितने इंद्रिय है? 2 इंद्रिय है। मनुष्य श्रेष्ठ देवनार की चारों गतियों में पंचेंद्रिय पाए जाते हैं। तो आत्मा ही तो हुआ ना कि 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, 4 इंद्रिय जीव हैं। ये जो प्रतिपादन किया गया है ये किस व्याप पर किया गया है? इंद्रियों और जीव को अभेद करके ही इस प्रकार का कथन किया गया है। जीव और इंद्रियां ये दोनों अभेद हैं, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों की अभेदता से ही ये बात कही जाएगी कि ये दोनों एक है।
अन्यथा आत्मा इंद्रिय शून्य हो जाएगा। कोई जीव दो इंद्रिय हो ही नहीं सकेगा। हिसाब कितने दो इंद्रिय जीव नहीं, जीव दो इंद्रिय होता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? कोई व्यवहार ही घटित नहीं होगा, किसी बात का अच्छे से प्रतिपादन ही नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। किसी एक इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। आत्मा पर्यायी है और इंद्रियां पर्याय है, तथा संज्ञा संख्या प्रयोजन आदि के भेद से आत्मा और इंद्रियों में भेद। ख्याल में आ गई बात? मतलब आत्मा और इंद्रियों का अभी तक तो एक बता रहे थे, तो आत्मा और इंद्रियों को एक बताते बताते ही बीच में प्रश्न खड़ा हो गया कि अच्छा आत्मा और इंद्रियां एक, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा और इंद्रियों को एक कैसे कह रहे हो आप? तुरंत इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, वे आत्मा और इंद्रियों को एक कहा गया है, लेकिन सर्वथा एक मत समझ लेना, दोनों अलग अलग भी हैं। कैसे अलग अलग है? कि संज्ञा संख्या प्रयोजन आदि की दृष्टि से अलग अलग भी है, भेद भी है उनमें। आत्मा और इंद्रियों में भेद भी है। ठीक है। एक इंद्रिय चले जाती है, मान लीजिए किसी इंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम इसका चला गया, खटाई में पड़ गया, आंखों के ऊपर कोई एकदम कोई ऐसी चीज आ गई, कोई चीज गिर गई कि आंखों से दिखना बंद हो गया। बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनका आंखों से दिखना एकदम बंद हो जाता है। अब जिनका आंखों से दिखना एकदम बंद हो गया है, तो क्या उनके आत्मा रहा कि नहीं रहा? कि इंद्रिय तो नष्ट हो गई लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हुआ। वो इंद्रियों रूप तो आत्मा की अवस्था मात्र थी। ठीक है ना? तो इस तरह से अब इनमें भेद की बात बतलाते हैं, क्योंकि इंद्रियों के विषय अलग हैं, आत्मा के विषय अलग हैं। आत्मा डायरेक्ट भी जान लेता है, दूर क्षेत्रवर्ती भी जान लेता है। संज्ञा की दृष्टि से तो एक की संज्ञा आत्मा है और दूसरे की संज्ञा इंद्रिय है। संख्या की दृष्टि से आत्मा एक है और इंद्रियां 5 है। बोलो संख्या की दृष्टि से साफ साफ ही फर्क दिखाई दे रहा है ना। आत्मा तो एक ही है और इंद्रियां कितनी है? इंद्रियां 5 है। प्रयोजन की दृष्टि से क्या फर्क है? प्रयोजन की दृष्टि से फर्क क्या है? आत्मा जानता है और इंद्रिया नहीं जानती है, वो ज्ञान गुण। ज्ञान गुण की दृष्टि से, लक्षण की दृष्टि से भेद करेंगे अपन। प्रयोजन आप बताइए। आप बताइए क्या प्रयोजन हो सकता है? मेरा प्रश्न सब लोगों से, इंद्रियों का क्या प्रयोजन है? वो ज्ञान में आत्मा के लिए वो क्या बोलती है कि सहायता, जैसे कमजोर आदमी को लकड़ी पकड़नी पड़ती है, ऐसे हमारे अपूर्ण ज्ञान में वो सहाय करता है। इंद्रियां वास्तव में, इंद्रियों का कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं है, ज्ञान में सहायक मात्र है। और आत्मा का तो प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। आत्मा को हित है सुख, आत्मा का हित तो सुख प्राप्त करने हैं। प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? आत्मा का प्रयोजन तो सुख प्राप्त करना है, और इंद्रियों का प्रयोजन ज्ञान मात्र है। उस विषय को पकड़ाना, उस विषय की पकड़ होना, उस विषय की उपलब्धि, उस विषय का ग्रहण मात्र इंद्रियों का प्रयोजन है। जैसे चक्षु इंद्रिय से कलर का ग्रहण, स्पर्शन इंद्रिय से जो भी है ठंडा गर्म हल्का भारी रूखा चिकना आदि का ग्रहण। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से क्या करते हैं आप? गंध का ग्रहण होता है। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्दों का ग्रहण होता है। तो इंद्रियों का तो प्रयोजन स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इनको ग्रहण करना है। तो आत्मा का प्रयोजन ज्ञान और सुख की प्राप्ति, ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, है ना। तो इंद्रियों के विषय देखिए आप आगे, 5 इंद्रियों के विषय बताते हैं। बहुत सरल प्रकरण है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा दिमाग लगाने जैसा भी नहीं है, कुछ समझने जैसा भी नहीं है। ठीक है ना। स्पर्शन या स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण, 4 शब्द हो गए। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास
तदर्थः, शब्दः तदर्थः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, नीचे अर्थ हो गया। 1 नंबर पॉइंट देखिए इसके आगे। सूत्र बहुत सरल है, आप लोग याद भी कर सकते हैं, याद भी होते रहने चाहिए थोड़े थोड़े से सूत्र। कभी कभी कोई चर्चा चले तो फटाफट एकदम ख्याल में तो आ जाए। जैसे देवों और नारकियों का अवधि ज्ञान होता है तो ख्याल में आता है कुछ? सभी देवों और नारकियों को होता है तो भव प्रत्यय देव नारका नाम याद आता है कि नहीं, कि देवों और नारकियों के भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है नियम से। हाँ जी। कोई भी ऐसे जब प्रसंग चले तो उस प्रसंग के चलने पर तुरंत हमारे दिमाग में वो सूत्र रूप बात ख्याल में आनी चाहिए। चलिए, अब इसकी व्याख्या के अंतर्गत ये कौन कौन से अन्य मतावलंबियों की भी इन्होंने चर्चा की है, अपन इस बात को 20 नंबर के सूत्र को पूरा करते हैं। देखिए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दार्थार्था सूत्र का अर्थ हो गया। फिर 1 नंबर पॉइंट में स्पर्श आदि शब्द द्रव्य विवक्षा में कर्म साधन है और पर्याय विवक्षा में भाव साधन होते हैं। द्रव्य विवक्षा में इंद्रियों से द्रव्य ग्रहित होता है। द्रव्य विवक्षा में क्या होता है? द्रव्य ग्रहण किया जाता है, उससे भिन्न स्पर्श आदि तो पाए ही नहीं जाते। अतः स्पर्श्यते इति स्पर्श है, जो छुआ जाए वही स्पर्श है। ऐसी कर्म साधन व्युत्पत्ति द्रव्य परक हो जाती है। पर्याय विवक्षा में उदासीन भाव का ही भी कथन होता है। अतः स्पर्शनम स्पर्श है, अर्थात भाव साधन में व्युत्पत्ति बन जाती है। यद्यपि परमाणुओं के स्पर्श आदि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, फिर भी उनके कार्यभूत स्थूल पदार्थों में स्पर्श आदि का परिज्ञान होता है। अतः उनमें भी स्पर्श आदि की सत्ता निर्विवाद है। तो कोई व्यक्ति कह दे कि साहब स्पर्श आदि जिनमें पाए जाते हैं आप कह रहे हो कि वो पुद्गल है, तो हमें ये बतलाइए, परमाणु तो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण ही नहीं होता है, उसका तो स्पर्श होता ही नहीं, परमाणु को छू करके जाना ही नहीं जा सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भले ही उनको परमाणु को नहीं जान सके हम छू करके, लेकिन फिर भी उन परमाणुओं के माध्यम से जब स्कंद की रचना होती है, जब वो स्थूल पदार्थों रूप से परिणमन करता है तो पता लगता है कि ये कुछ था। तो स्पर्श की सत्ता उसके अंदर निर्विवाद रूप से ख्याल में आती है, क्योंकि यदि एक परमाणु में स्पर्श नहीं होगा तो 2 परमाणुओं में स्पर्श कैसे होगा, फिर तीसरे परमाणु में भी स्पर्श नहीं होगा, फिर चौथे 5वें परमाणु में भी स्पर्श नहीं होगा, फिर अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के जो वस्तु बनी है ऐसी वस्तु में भी स्पर्श नहीं होने की समस्या खड़ी होगी। इससे सिद्ध होता है कि एक वस्तु है, एक पदार्थ है, आप उसके टुकड़े कर रहे हैं और पीस कर रहे हैं और पीस कर दिए आपने और छोटे छोटे विभाजन कर दिए, सब में स्पर्शन इंद्रिय इस लेवल तक पहुंच गए जिस लेवल तक पहुंचने के बाद में आपको ऐसा लगता है अब इसमें स्पर्श नहीं बचा, राख कर दिया आपने उसको, धूल धूल कर दिया, धुआं धुआं बन करके वो सब उड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। कह रहे हैं जो कुछ भी नहीं बचा है उसमें भी स्पर्शन इंद्रिय मौजूद है और स्पर्शन इंद्रिय की सत्ता तर्क से अनुमान से सिद्ध होती है, क्योंकि यदि उसमें स्पर्शन नहीं होता तो फिर स्थूल हो जाने के बावजूद भी वो स्पर्शन इंद्रिय से पकड़ में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यद्यपि परमाणुओं के स्पर्श आदि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, माने उस परमाणु को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, परमाणु का रस नहीं लिया जा सकता है, परमाणु को देखा नहीं जा सकता है, परमाणु का स्वाद नहीं लिया जा सकता है, गंध वर्ण कुछ नहीं है उसमें। ये बात बिल्कुल सही है कि एक परमाणु के अंदर ये सब चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों का ग्रहण किया नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अतः उनमें भी स्पर्श आदि की सत्ता निर्विवाद है, उनमें भी स्पर्श आदि की सत्ता को निर्विवाद रूप से हमारे को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसमें स्पर्श आदि की सत्ता की बात कर रहे हैं? एक इंद्रिय जीवों में नहीं,
वनस्पति पृथ्वी का एक आदि में नहीं, ये परमाणु तो में कह रहे हैं परमाणु में। हाँ, पुद्गल में, पुद्गल के परमाणु में स्पर्श आदि गुण है। पुद्गल के परमाणु में स्पर्श आदि गुण नहीं होंगे तो फिर स्कंद में कहाँ से आएंगे? बराबर। स्कंदों परमाणुओं को मिलकर के ही तो स्कंद बना है। हम तो उस चीज को पकड़ते हैं, माने जो वो मूल तत्व है जो उसमें है तो उसमें भी आना चाहिए, और इसमें नहीं आया तो उसमें कहाँ से होगा? परमाणु में यदि स्पर्श नहीं हो सकता है, परमाणु को आंख से नहीं दिखता है, परमाणु को छुआ नहीं जा सकता है, परमाणु में स्पर्श नाम का गुण नहीं होगा, तो फिर तो कितने अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिला लो, स्पर्श किसी का नहीं हो सकेगा। इतनी बड़ी समस्या यही। स्थूल पदार्थों में स्पर्श आदि का परिज्ञान होता है, अतः उनमें भी स्पर्श आदि की सत्ता निर्विवाद है। 2-3 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट पढ़ते हैं, अपन आगे पूरा करेंगे इसको अपन भी। तदर्था में तत् शब्द इंद्रिय सापेक्ष होने से असमर्थ हो जाता है। क्या? तदर्था, तदर्था कहा ना, ऐसा तदर्था शब्द आया ना ऊपर 20 नंबर के सूत्र में। यही क्या कह रहे हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दात तदर्था। देखिए तदर्था कह करके क्या कहना चाह रहे हो? इसमें जो तत् शब्द है वो इंद्रिय सापेक्ष होने से असमर्थ हो जाता है। अच्छा, उसका अर्थ शब्द से समास नहीं हो सकता। उत्तर, जैसे देवदत्तस्य गुरुकुलम, यहाँ गुरु शब्द तथा शिष्यापेक्षा सदा शिष्यापेक्षा होकर भी समास को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी सामान्यवाची तत् शब्द विशेष इंद्रियों की अपेक्षा रखने के कारण समास को प्राप्त हो जाता है। समास मतलब उनका मिलना, एकत्रित रहने को समास कहते हैं, इकट्ठे होने को समास कहते हैं। तो है अपने को क्या दिक्कत है? तो लोगों को ऐसे कोई शंका कुछ है नहीं, ठीक है ना। हम तो मान ही रहे हैं कि पुद्गल के परमाणुओं के अंदर भी स्पर्श वर्ण होता ही है। चलिए, इंद्रिय क्रम के अनुसार ही स्पर्श आदि का क्रम रखा गया है। ये सब सामान्य रूप से पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। सामान्य रूप से पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। वैशेषिक मतवादी पृथ्वी में रूप, रस, गंध और स्पर्श, जल में रूप, रस और स्पर्श, तेज में रूप और स्पर्श तथा वायु में केवल स्पर्श मानते हैं। ये गजब दर्शन है। ये किस तरह की बात करता है? देखिए आप, थोड़ी सी उटपटांग बात कर रहा है। अब देखने में तो आपको अच्छी भी लगेगी, आपको लगेगा हाँ बात तो बिल्कुल सही है साहब। पृथ्वी के अंदर तो ये चारों गुण पाए जाते हैं। जल में इनमें से एक कम हो गया। कौन सा कम हो गया? गंध नहीं है, जल में गंध नहीं होती, तो जल में 3 ही गुण हो गए। अब अग्नि में क्या? अग्नि में 2 ही होते हैं। गंध तो होती नहीं है अग्नि में, और रस भी नहीं होता। अग्नि का क्या रस, अग्नि का क्या स्वाद होता है? आपने कभी अग्नि के स्वाद को देखा? अब कुछ नहीं है, तो उसमें 2 ही है, रूप और स्पर्श। और वायु के अंदर, वायु में तो अकेला स्पर्श ही पाया जाता है। अब ये बातें सामान्य स्तर से देखने पर तो ठीक है, इस प्रकार का गुण विभाजन अयुक्त है, ये कह रहे हैं। माने स्थूल दृष्टि से देखने पर आप ऐसा प्रतिपादन कर दो, तहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि इनमें सब में जिसमें स्पर्श है उसमें रसना, घ्राण, चक्षु आदि सब पाए जाएंगे। जहाँ अकेला एक इंद्रिय की बात होगी, या समझ लीजिए अकेले गंध की बात होगी जिसमें गंध है, इसका मतलब पुद्गल है। रूप, रस, स्पर्श नियम से होंगे, क्योंकि इन चारों में इस तरह का बहुत घनिष्ठता है कि स्पर्श, गंध, वर्ण ये चारों गुण एक ही वस्तु में होते हैं, एक साथ होते हैं, सदा काल होते हैं। जिस पुद्गल के परमाणु में स्पर्श पाया जा रहा है उसमें अन्य होंगे। जिस पुद्गल के परमाणु में रस पाया जा रहा है, इसका मतलब उसमें अन्य स्पर्श भी होगा और गंध वर्ण भी होगा। ये बात बहुत क्लियर है।
तो वैशेषिक दर्शन वालों की यहाँ बात कही है, क्या इस प्रकार का गुण विभाजन करना वयुक्त है, क्योंकि सभी में सभी गुण पाए जाते हैं। वाह। वायु में भी रूप है, क्योंकि उसमें स्पर्श है, जैसे कि घट। सिद्ध कर दिया इन्होंने यहाँ। वायु में भी इन्होंने अन्य इंद्रिय को भी स्वीकार कर लिया। अग्नि में भी रस और स्पर्श, रस और गंध। अग्नि में भी रस और गंध है। ये क्या कह रहे हैं? ये रस और गंध नहीं है। रस और गंध नहीं, रस और गंध है कह करके कहना चाह रहे हैं। ये रस और गंध मानते नहीं है ना जगत जन, इसलिए कह रहे हैं रस और गंध है। वैशेषिक वालों का निषेध कर रहे हैं ना, तो वैशेषिक वाले ये कह रहे हैं कि रस और गंध नहीं होते अग्नि में, रूप और स्पर्श होते हैं। तो उनको कह रहे हैं कि रूप और स्पर्श तो आप मान ही रहे हो, आप रस और गंध भी मानो, वो भी है अग्नि में। अग्नि में भी स्पर्श। हाँ जी, हाँ बराबर है। वो जो अग्नि का जो शरीर है, वो जो जीव है, अग्नि का जीव वो जिस शरीर में रहता है वो पुद्गल है। तो पुद्गल के चारों चार हो गए ही, दो दिखाई देते हैं लेकिन चारों चार हो गए, रंग रूप रस। बस इतनी बात अपने को यदि याद रहेगी तो इस सूत्र के अंदर बस सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं। इस सूत्र के माध्यम से और कोई नई बात नहीं कहना चाह रहे। सूत्र के अंदर सब इतना ही प्रतिपादन करेंगे कि ये सब पाए जाते हैं एक साथ। देखिए, क्योंकि उसमें रूप है, जैसे कि गुड़ में। जल में भी गंध है, क्योंकि उसमें रस है, जैसे कि पके आम में। जल आदि में गंध आदि गुणों की साक्षात उपलब्धि भी होती है। यह कल्पना तो अत्यंत असंगत है कि जलादि में गंध पार्थिव परमाणुओं के संयोग से आई है, स्वतः नहीं है। कोई कहे कि साहब जल में जो गंध दिखाई दे रही है ना, ये तो पृथ्वी आदि दूसरे परमाणुओं के संयोग से आई है, वस्तुतः जल में कोई गंध नहीं है। ये ठीक नहीं है ये बात, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि गंध आदि जलादि के ही गुण है, क्योंकि वहीं पाए जाते हैं। यदि जल में गंध को संयोगज मानते हैं, उन्हें संयोग से उत्पन्न हुआ मानते हैं जल में गंध को, तो रस को भी संयोगज ही कहना चाहिए। उसे स्वाभाविक क्यों कहते हैं? फिर पृथ्वी आदि में जाति भेद भी नहीं है। एक ही पुद्गल द्रव्य पृथ्वी आदि नाना रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी ही निमित्त पाकर पिघल जाती है और जल बनती है। ये तो आप कितने मार्मिक बात और कह दी इन्होंने यहाँ। अब इनको भिन्न भिन्न भी तो नहीं कर सकते अपन सर्वथा। आप समझो कि पृथ्वी अलग होती है, जलादि अलग होते हैं, तो ये तो रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है तो वही एक ही सब। पृथ्वी कभी जल रूप हो जाती है, जली बन करके द्रवीभूत होकर के जम करके बर्फ बन जाता है, अग्नि काजल बन जाती है। इस तरह वायु आदि में भी रूप आदि समझ लेना चाहिए। हाँ, कोई गुण कहीं विशेष प्रकट होता है, कहीं नहीं। कहीं स्पर्शन प्रकट दिखाई देता है, कहीं रसना प्रकट दिखाई देता है, कहीं एक वर्णी दिखाई दे रहा है चक्षु में देखने पर, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। और अग्नि को भी कौन छूता है? तो अकेला वर्णी तो दिखता है उसमें, येलो कलर ही तो दिख रहा है उसमें। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा समझ लेना चाहिए, वायु में भी रूप आदि सब समझ लो आप। जगत जन वायु के अंदर सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय मान रहे हैं, वायु में सिर्फ स्पर्श मान रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं सब समझ लेना चाहिए। हाँ, कोई गुण कहीं विशेष प्रकट होता है, कहीं कोई कम। किसी में किसी की विशेषता दिखाई देती है, किसी में कुछ कमी दिखाई देती है। देखिए, स्पर्श आदि परस्पर तथा द्रव्य से कथनचित भिन्न और अभिन्न, कथनचित अभिन्न है। यदि स्पर्श आदि में सर्वथा एकत्व हो
तो स्पर्श के छूने पर रस आदि का ज्ञान हो जाना चाहिए। आंखें और कान अलग अलग हैं या नहीं है? स्पर्शन और रसना अलग अलग है या नहीं है? जब कथनचित भेद बतला रहे हैं, सबसे पहले तो ये नक्की करो कि इनमें भेद, स्पर्श आदि में सर्वथा एकत्व हो तो ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है इसलिए स्पर्श आदि में सर्वथा एकत्व नहीं है। स्पर्श से ही देखता है क्या? स्पर्श से ही सूंघता है क्या? स्पर्श से शब्दों का ज्ञान होता है क्या? यदि स्पर्श आदि में सर्वथा एकत्व हो तो स्पर्श के छूने पर रस आदि का ज्ञान हो जाना चाहिए। यदि द्रव्य से सर्वथा एकत्व हो तो या तो द्रव्य की सत्ता रहेगी या फिर स्पर्श आदि की। सर्वथा यदि उसके साथ में एकत्व हो जाएगा, यदि मान लीजिए आप अभेद मान लेंगे, यदि द्रव्य की सत्ता ही यदि मान लेंगे अपन एकत्व रूप से, तो या तो द्रव्य की रहेगी या फिर स्पर्श आदि की सत्ता होगी। दोनों एक हो जाएंगे तो दोनों में से एक ही सत्ता का सद्भाव मानना पड़ेगा। यदि द्रव्य की सत्ता रहती है तो लक्षण के अभाव में उसका भी अभाव हो जाएगा। कोई सही नहीं साहब, द्रव्य की तो सत्ता है लेकिन गुणादिक की सत्ता नहीं है, तो गुणादिक की सत्ता नहीं तो लक्षण के अभाव में लक्ष्य का भी अभाव हो जाएगा। और यदि गुणों की तो निराश्रय होने से उनका अभाव ही हो जाएगा। ठीक है ना? यदि सर्वथा भेद माना जाता है, किस किस में, किस किस की चर्चा चल रही है? द्रव्य और उसके जो गुण है उसमें। देखिए आप, तो घट के दिखने पर घट की तरह स्पर्श के छूने पर घड़े को छुआ, तो तो उस प्रकार बातें हैं अपने समझ के बाहर है कि इस लेवल की, मतलब इतने सरल स्तर की बातें हैं, छोटी छोटी बातों को किस तरह से खोलने का प्रयास किया है। कुछ ऐसा लगता ही नहीं है जिस विषय के अंदर विशेष समझाया जाए, इसलिए अपन आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ समझने की होगी बात वहाँ समझेंगे भी, रुकेंगे भी अपन। इन्होंने क्या कहा है, यदि सर्वथा भेद माना जाता है तो घट के दिखने पर घट की तरह स्पर्श के छूने पर घड़े को छुआ, यह व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंद्रिय भेद से स्पर्श आदि में भेद, सर्वथा भेद मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व आदि रूपी द्रव्यों में समवाय संबंध से रहने के कारण चाक्षुष होने पर भी परस्पर भिन्न है। लक्षण भेद से भी नानात्व नहीं होता, लक्षण भेद से भी अनेकपना नहीं होता, क्योंकि द्रव्य, गुण, कर्म में सत्ता संबंधित्व रूप एक लक्षण के पाए जाने पर भी भेद देखा जाता है। स्पर्श आदि भिन्न उपलब्ध नहीं होते, अतः सर्वथा एकत्व मानना उचित नहीं है, क्योंकि सांख्य के मत में सत्व, रज और तम पृथक उपलब्ध नहीं होते, फिर भी भेद माना जाता है। इनमें व्यक्त और अव्यक्त आदि के रूप से अनेकधा भेद पाया जाता है। मैंने आगे जाकर के इसके अंदर और अधिक भेद पड़ जाएंगे, जिसमें व्यक्त और अव्यक्त इनके माध्यम से मुख्य रूप से बात होगी। अतः द्रव्य दृष्टि से कथनचित एकत्व और पर्याय दृष्टि से कथनचित भेद मानना ही उचित है। अब मन का वर्णन ये आगे प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने द्रव्य दृष्टि से देखो तो ये एक ही है, कथनचित एकत्व है, इंद्रियों में और आत्मा में किसी तरह का कोई भेद नहीं है, समान ही है। लेकिन पर्याय दृष्टि से देखने पर क्या होगा, उनमें भेद पड़ जाएगा, कथनचित भेद मानना। भेद देखने वाली दृष्टि पर्याय दृष्टि होती है, अभेद अखंड देखने वाली दृष्टि द्रव्य दृष्टि होती है। तो इस तरह से द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ये दो प्रकार से वर्णन करते हुए इन्होंने पांचों इंद्रियों का संक्षिप्त स्वरूप न्याय की शैली में बतला दिया है। अब आगे मन का वर्णन करने वाला
ये 21 नंबर का सूत्र है, जिसमें श्रुतम निंद्रियस्य इस तरह से श्रुत ज्ञान की चर्चा की है। और फिर वनस्पति रूप एक है, और फिर आगे के जो है वो सब किसके कितने कितने इंद्रियां बढ़ती हुई है, सब प्रकरण है। अपन कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात करें विराम देकर। वाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक सदा देते होंगे, सदा देते होंगे।